स्टूडेंट्स, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए एंड बी ऑफ बुक 3 विच इज द चैप्टर ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फॉर्मूलाज। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए देख लेते हैं। देखिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जिस हद तक हो सकता है हम उस हद तक सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी जो भी रेस्ट जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए अगर आपको नजर आ रहा हो कि 4 और 12 दोनों सेम टेबल में आते हैं तो हम इसको कैंसिलेशन करेंगे। तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ आसानी के लिए सिर्फ, और मैंने x को अलग लिख लिया, x4 ओवर x5। ठीक है, तो देखिए 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 3 इज़ 12। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर बेसिस सेम है और डिवीजन हो रही है, ठीक है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिस सेम है तो ये तो हो गया 1/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 माइनस 5, यानी कि ऊपर वाली जो पावर है वो अपनी जगह पे रहेगी, नीचे वाली ऊपर वाली के पास चली जाएगी और सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर -1। तो अब आप चाहें ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें, बात एक ही है। 1/3 और एक्स की पावर 1 आप लिखते नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो आप 1 नहीं लिखेंगे पावर, ये ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, बात एक ही है। मगर हम फिलहाल इसमें नहीं लगेंगे, तो ये दोनों आंसर्स हमारे करेक्ट होंगे। मगर अक्सर एग्जाम में आता है कि आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में आंसर लिखें, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है 16a³ b4 डिवाइडेड बाय 24a5 b²। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नंबर्स और ए और बी दोनों वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लूँगा ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो मैंने क्या किया कि 16/24 को एक तरफ लिख लिया, फिर बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a³ डिवाइडेड बाय a5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय b4 डिवाइड बाय b²। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए 16/24 का मतलब है कि मैं ज़रा पेंसिल चेंज कर लूँ। 16/24 किसी एक टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और वो 4 में आ रहे हैं। तो देखिए ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, तो हमने किया कि 4 4 16 और 4 6 24। अगेन 4 और 6 एक टेबल में आ रहे हैं, वो कौन सा टेबल है, वो है 2 का। सो 2 2 4 एंड 2 3 6। अब देखिए दोनों 2 और 3 एक टेबल में नहीं आ रहे, तो मैंने लिख दिया 2/3 एक जगह पे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, बेसिस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, a3 - 5 ऐसे हो जाएगा। एक दफ़ा ए लिख देंगे। बिल्कुल यही काम हम बी के साथ भी करेंगे, 4 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 ए की पावर -2, क्योंकि 3 - 5 इज -2, एंड बी का स्क्वायर 4 - 2 इज 2। तो अगर आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिख रहे हैं तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन में आप ऐसे लिख दें, 3a²। वरना ये भी दोनों में से कोई एक भी आपका आंसर हो सकता है। तो थैंक यू।